हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे देखेंगे यूनिट नंबर 5 डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब विकल समीकरण के अंदर एक और टॉपिक। मतलब हम पहला टॉपिक देख ही रहे हैं, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब विकल समीकरण ने कक्षा અને परिमाण। सो ये ऑलरेडी हमने देखा ही है थोड़ा बहुत तो। ओके, सो उससे पहले जो हमने देखा था उसमें क्या था, बहुत सिंपल एग्जांपल देते थे। सो उसमें हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते थे। ओके, ऑर्डर एंड डिग्री कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद हमने देखा था इस टाइप का एग्जांपल, तो ऐसे कोई क्यूबिक रूट हो, स्क्वायर रूट हो, तो उसको पहले हमें निकालना पड़ेगा, बाद में हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, डिग्री फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर तो हम बिना कैलकुलेशन से फाइंड कर ही सकते हैं। सो डिग्री फाइंड करने के लिए हमें ये पहले उसको हटाना पड़ेगा। अब क्या होगा, देखो ये मैंने और एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि if a differential equation cannot be expressed as a polynomial of a derivative, its degree is undefined. मीन्स जो વિકલ સમીકરણને વિકલતની બહુપદી સ્વરૂપમાં દર્શાવી ન શકાય તો તેનું પરિમાણ વ્યાખ્યાયિત નથી, मतलब कि अव्याख्यायित है। सो ये जो है कंडीशन कब आती है, पोलिनोमियल में हम नहीं लिख सकते, मतलब बहुपदी स्वरूप में આપણે ના દર્શાવી શકીએ। ये कब आता है, तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल दिए है। लॉग dy बाई डी एक्स, ये है ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स, और ये है साइन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। सो ये तीनों कंडीशन है, बहुत सारी कंडीशन आती है, लेकिन मैंने ये बेसिक 3 बताई है कि ऐसा आता है तो उसको हम पॉलिनोमियल में नहीं लिख सकते हैं। ये लॉग एक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लॉग के अंदर ये डी वाई बाई डी एक्स जो है ना वो नहीं आना चाहिए। वैसे ही साइन के अंदर ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब कोई भी डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए। सेम यहाँ पे क्या लिखा है, ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ई के पावर में भी ये विकलित मतलब डेरिवेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए। ऐसा कोई कंडीशन आ जाए तो उसके लिए हमें डिग्री मिलेगी नहीं, डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, अनडिफाइंड मतलब अव्याख्यायित। सो आज हम उसी टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे, ये एग्जाम में आए हुए ही है। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 6 है, उनके भी हमें ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करनी है। तो क्या है, देखो यहाँ पे x इंटू ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे विकलित देखो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। दो विकलित है, दोनों में कितनी बार विकलन हुआ है, एक ही बार हुआ है। तो दो में से हाईएस्ट कौन है, मैक्सिमम, दोनों सेम ही है। तो उसका ऑर्डर है वो कितना आएगा, ये 2 लिखा है लेकिन ये गलत लिखा है, ऑर्डर कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, यहाँ पे या तो हो सकता है मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, या तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, तो हम यही कंसिडर करेंगे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये ऑर्डर 2 निकाल के यहाँ पे क्या करना है, 1। ओके क्योंकि एक ही बार है इसीलिए ऑर्डर 1 हो गया। सो ऑर्डर तो सभी का मिलता ही है और डायरेक्ट मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो डिग्री फाइंड करनी है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे है ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स, ये जो विकलित है ना डी वाई बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव, वो ई के पावर में नहीं होनी चाहिए। ऐसा होता है तो क्या होता है, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है उनको हम પોલિનોમિયલ के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब बहुपदी स्वरूप में આપણે એને ના દર્શાવી શકીએ। ઓકે, તો આવા કેસની અંદર જે ડિગ્રી છે પરિમાણ એ આપણને મળતું નથી, તો શું લખવાનું, નોટ ડિફાઇન્ડ मतलब अव्याख्यायित। तो यहाँ पे मैंने रीज़न भी लिखा है। अभी एग्जाम्पल में आए, 3 मार्क के एग्जाम्पल में आ गया ये एग्जाम्पल, या 3 मार्क में 2 ऐसा दे देते हैं, 1.5 मार्क में ऐसा आ गया, तो हमें ये रीज़न लिख के बताना है कि भाई ऐसा होता है तो अच्छा रहेगा। एमसीक्यू में होता है तो एमसीक्यू में तो हमें सिर्फ ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, ABCD। सो इसमें तो ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको मैं समझा रहा हूँ तो ये सब कुछ मैंने लिखा है, तो जब आप पढ़ोगे तो अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसके लिए, राइट। अब देखो ये क्यों नहीं हो सकता, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई बिकॉज ऑफ ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स, એના કારણ આપણાથી એની ડિગ્રી નથી લખાતી, બરાબર છે, ખ્યાલ આવી ગયો। પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં કે બહુપદી સ્વરૂપમાં આપણે નથી દર્શાવી શકતા, તેના માટે આપણે ડિગ્રી મીન્સ પરિમાણ શું આવે છે આપણું, નોટ ડિફાઇન્ડ, અવ્યાખ્યાયિત। ગેટ ઇટ ઓલ ઓફ યુ।
इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ओके, सो अभी हम सेम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 है। देखो यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y। सो ऑर्डर तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे डेरिवेटिव कितनी है, देखो विकलित ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये दूसरा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ऑर्डर देखो उसका, तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है पहला, तो कितनी बार डेरिवेटिव हुआ, 2 बार। यहाँ पे कितनी बार हुआ, 1 बार। दोनों में से हाईएस्ट कौन है, महत्तम 2, तो उसका ऑर्डर क्या हो गया, कक्षा 2 हो गई। अब यहाँ पे हम लिखते हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर आता है उसकी जो घात होती है कुछ नहीं मतलब 1, तो उसको डिग्री लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या टर्म दी है, साइन दी है, और उसके अंदर क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है। हाँ, साइन एक्स होता है ऐसे ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये साइन के अंदर क्या है, विकलित आ गया, डेरिवेटिव आ गया। सो ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, विकल समीकरण, उनको हम પોલિનોમિયલ के ફોર્મ में એક્સપ્રેસ નહીં કરી શકते, मतलब બહુપદી સ્વરૂપમાં આપણે દર્શાવી શકતા નથી। ઓકે, સો આના કારણે સાइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्सना कारण उसकी वजह से उसकी डिग्री नहीं मिलती है। ये जो इक्वेशन है उसकी डिग्री मतलब परिमाण नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे डिग्री क्या आ जाएगी हमारी, अनडिफाइंड, मीन्स अव्याख्यायित। गेटिंग। सो ऐसा नहीं है कि ये साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स हो, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो, या डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हो, कोई भी हो, यह साइन के अंदर ऐसा डेरिवेटिव मतलब विकलित नहीं आना चाहिए। वैसे यहाँ पे भी ये पावर में जो विकलित है ई के पावर में, वो भी नहीं आना चाहिए। ओके, यहाँ पे साइन की जगह पर कॉस दे दे तभी यही होगा। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ऐसे केसेस आते हैं तो उसमें हमें ऑर्डर तो मिलता ही है, ऑर्डर मिलता है, लेकिन डिग्री मिलती नहीं है। डिग्री क्या हो जाती है, अनडिफाइंड। ओके, दोनों केस में, या तो नॉट डिफाइंड। यहाँ पे याद रखना, ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 है उसमें एक ही बार ये विकलित है, राइट। सो ऑर्डर कक्षा क्या आएगी, 2 नहीं आएगी, क्या आएगी, 1 आएगी। ये आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। यानी ये वीडियो देख के PDF भेजी थी, उसमें भी 2 मत कंसिडर करना, 1 कर देना। तो नेक्स्ट टाइम हम यही ऑर्डर एंड डिग्री के पेज पे और टाइप के भी एग्जाम्पल आते हैं, वो हम देखेंगे।